नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे सैंडविच अटैक। तो इससे पहले मैं बताऊं सैंडविच अटैक है क्या। आप ये समझ लीजिए कि आप, मैं या क्रिप्टो में कोई भी बंदा जो एटलीस्ट एक बार भी ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, 99.9% चांसेस है कि वो इस अटैक का भुक्तभोगी रहा ही है। ठीक है, तो ये अटैक कब होता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, ठीक है, और हमें मतलब इस अटैक के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। कहाँ होता है सबसे पहले ये अटैक, ये समझाने के लिए मैं आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने केक सेलेक्ट किया है, ठीक है, केक कॉइन। एक एक केक कॉइन और डाला है जो कि मतलब 2.63 यूएसडी का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, प्राइस इंपैक्ट है 0.01%। यानी कि अगर मैं एक केक कॉइन खरीदता हूं तो उसकी प्राइस जो है वो 0.01% से बढ़ जाती है। अब मान लीजिए मैं 1000 कॉइन खरीदता हूँ, ठीक है, अच्छा, मैं और खरीदता हूँ क्योंकि अभी भी कुछ चेंज आया नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें तो अगर 1 लाख केक कॉइन में खरीदता हूँ तो इसकी प्राइस 0.36% से बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.36%। ठीक है, यहाँ पे 0.36% ये है प्राइस इंपैक्ट। ठीक है, तो अभी ये आप समझिए कि जैसे ही मैं कोई कॉइन खरीदता हूं, ठीक है, उसकी प्राइस बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए कि क्या होता है। अब आपको, हमको, सबको पता है कि अगर मैं इसको खरीदूंगा तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली ये जो है खरीद जाएगा, नहीं। ठीक है, इसके साथ ऐसा होगा कि ये थोड़ा टाइम लेगा और मतलब हमारे अकाउंट से जो फीस जाएगी, ट्रांजैक्शन फीस, वो तो जाएगी ही जाएगी। थोड़े टाइम लेने के बाद ये जो होगा, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्लिपेज टॉलरेंस जो हमने दिया है वो 0.5% का दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जब मैं खरीद रहा हूं तो 0.5% अगर इधर उधर चेंज हुआ, ठीक है, तो भी जो मेरा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, मान लीजिए मैं अभी 1 रुपए के प्राइस पे खरीद रहा हूं और जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद और एग्जीक्यूट मतलब ऑर्डर कंफर्म होने से पहले का जो टाइम है, उस टाइम के बीच में अगर उसकी प्राइस 0.5% बढ़ जाती है या घट जाती है तो मुझे उस नई प्राइस के ऊपर, ठीक है, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं पहले तो ये ले लेता हूं, ठीक है, टाइटल नहीं, इसको नॉर्मल कर देते हैं। ये होता है, ठीक है, ठीक, मैं इसको बोलता हूं टाइम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जब मैंने ऑर्डर क्लिक किया कि ओके पे क्लिक किया, ठीक है, मान लीजिए इस टाइम पे मैंने ओके पे क्लिक किया, ठीक है, कि भाई जा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जा, यानी कि मैंने ट्रांजैक्शन सबमिट किया। और हो सकता है ये पूरा मिला के 5 सेकेंड ले। ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। ठीक, ये तब है जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक, एग्जीक्यूटेड। अब जो टाइम है, मतलब यहां से लेके और यहां के बीच में जो ये 5 सेकेंड है, इसके बीच में मान लीजिए मैंने जो स्लिपेज दिया था वो 0.5% का दिया था। जैसे अभी हम पिछले वाले में देख रहे थे तो 0.5% का है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे इसकी प्राइस 1 होती है, ठीक है, 1 रुपया होती है, और यहाँ पे उसकी प्राइस 1.05 हो जाती है। ठीक है, नहीं, 1.05 हो जाती है या कुछ भी, मतलब 0.5% से कम। ठीक है, तो 1.05 हो जाती है, ठीक, या 1.53, कुछ भी 0.05, या मतलब अगर मैं 1.5 लेता हूँ तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। मान लीजिए 1.5 हो जाती है, तो मान लीजिए 5% का टॉलरेंस है तो वो 1 रुपए से 1.05 हो गई। अगर अभी 10% का टॉलरेंट है, अभी 0. कुछ भी अभी जैसे इसमें 0.05% का टॉलरेंट है, तो 0.05% वैल्यू बढ़ गई या घट गई। ठीक है, तो जो मतलब अगर मान लीजिए ये 0.3% बढ़ गई, मान लीजिए इसको हम 5% ही टॉलरेंस रख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट, अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो अब हो जाएगा। $1 1 रुपए की प्राइस थी, और हमने स्लिपेज रखा था 5% का, 5% का। अगर ये 5 सेकंड के बाद भी इसकी प्राइस मान लीजिए 1.3 हो गई,
1.03 नॉट 3 $1.03 हो गई। ठीक है, तो इस पे 3% का प्राइस बढ़ा, लेकिन हमने स्लिपेज कितना 5% का दिया है। तो वो क्या बोलेगा कि भाई साहब देखो 5% से कम प्राइस में चेंज हुआ है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए RS 1 था और यहाँ पे RS हुआ ₹1.03 और हमने दिया था 5% का स्लिपेज। ठीक है, 5% का स्लिपेज। अब क्या होता है कि जब 1 से ये 0.03 पे गया तो 3% वैल्यू बढ़ी, लेकिन हमने 5% का स्लिपेज दिया था तो वो 5% से कम है, क्योंकि ऑफकोर्स 3 तो 5 से कम ही है, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इससे अटैक होता है, वो अटैक क्या है आइए देखते हैं। अब वो अटैक होता कैसे, मान लीजिए आपने एक ऑर्डर प्लेस किया यहां पे इस प्राइस पे और आपने ऑर्डर प्लेस किया। अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या होता है, जो 0 से 5 सेकेंड है वो 0 से 5 सेकेंड इसलिए है क्योंकि हम कम गैस फी दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट कीजिएगा, अभी इसमें मान लीजिए मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, टैप कर देता हूँ, तो मैं जिस हिसाब से अपना चूज करूंगा, मतलब यूनिसेफ हो गया, इस पे हो गया, स्लीपेज जिस हिसाब से चूज करूंगा या जो कुछ भी जैसे चूज करूंगा, गैस फी जितना ज्यादा रहेगी उस हिसाब से मेरा टाइम होगा। ऑफकोर्स सी बात है। अब क्या होगा कि मान लीजिए मैंने बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया, मान लीजिए मैंने 1,000 नहीं 10,000 का ऑर्डर प्लेस किया, 10,000 टोकन का। ऑब्वियस सी बात है 10,000 टोकन पे तो प्राइस मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैं 10,000 का ऑर्डर एग्जीक्यूट करूंगा वैसे प्राइस मिनिमम 1.2% बढ़ेगा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अभी ये ऑर्डर प्लेस हुआ है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये बात याद रखिएगा। अभी ये ऑर्डर प्लेस हुआ है तो क्या होगा, एक कोई हैकर बैठा होगा, हैकर बोल लीजिए, कोई भी XYZ बोल लीजिए, वो हमारे इस एग्जीक्यूटेड ऑर्डर को देखेगा। अब देखेगा कहाँ, आप बहुत जगह देख सकते हैं, मतलब ईथर स्कैन, ठीक है, ईथर स्कैन, ठीक, या फिर BSC स्कैन, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे आप किसी भी वॉलेट को फॉलो करके कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप देखते रह सकते हैं कि भाई लास्ट ट्रांजैक्शन, जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं, तो कोई एक बंदा होगा जो मेरे ट्रांजैक्शन को देख लेगा। ठीक है, और उसको ये पता होगा कि ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है। तो क्या करेगा वो इमीडिएटली, ठीक है, अभी इसको हम मान लेते हैं टाइम इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0, और इसको मान लेते हैं t इक्वल्स टू 5, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। मतलब ये एकदम शुरू का जो सेकेंड रहेगा उसकी बात हो रही है, और ये 5th सेकेंड की बात हो रही है, ठीक, जहां पे इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अब हम आते हैं कि ये जो हैकर है या जो बंदा है जो हमें लूटने की कोशिश कर रहा है, वो क्या करेगा, वो एट द सेम टाइम वो अपना ऑर्डर प्लेस करेगा स्लीपेज कम देके या गैस फी ज्यादा देके, कुछ ऐसा करके ताकि उसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट हो जाए। अब इस समय, ठीक है, उसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट हो जाए। इस समय जब इस बंदे ने एग्जीक्यूट किया था तब मान लीजिए प्राइस थी ₹1, ₹1 की प्राइस थी। अब इसने क्या किया, इस बंदे ने t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, मतलब जब अगर हम समझे कि जब इस बंदे ने प्लेस किया ऑर्डर, या जब आपने प्लेस किया ऑर्डर तो 0 सेकेंड पे प्लेस किया, तो ये जो बंदा है जो हैक करना या जो हमें लूटना चाहता है, उसने एक सेकेंड बाद अपना ऑर्डर प्लेस किया और उसको ऐसा प्लेस किया कि गैस फी ज्यादा दे दिया या फिर स्लिपेज कम रख के या ज्यादा रख के। ठीक है, उसने अपना ऑर्डर मान लीजिए T2 पे या T3 पे क्यों नहीं रहा, टाइम है 3rd सेकेंड में उसने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया। अब क्या हुआ कि जब इसने ऑर्डर प्लेस किया तो भी ये ₹1 का था इस कॉइन का। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कॉइन की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे डॉलर, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी $1 का। अब इसने क्या किया, $1 का लेट्स से 5,000, इसको मैं बदल देता हूँ, जब 50,000, 5 ही कर लेते हैं, 50 क्यों करना, मुझे फिर से 0 लिखना पड़ेगा। 5,000 कॉइन इसने प्लेस किया। अब क्या हुआ कि इसका ऑर्डर 3
तीसरे सेकंड पे एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, इस बंदे का जो हैकर है। तो इसकी प्राइस जो 1.1 पहुंच गई, नॉर्मल 1.1 पहुंच गई, 1.1। अब क्या हुआ कि जब T5 सेकेंड्स पे जब इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने की बारी आई, जब आपका या उसका क्या आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने की बारी आई, तो आपने किस पे खरीदा? आपने 1.1 रुपीज की वैल्यू पे खरीदा, 1.1 रुपीज की वैल्यू पे खरीदा। और जैसे आपने खरीदा, अब जैसे देखिए, एक बार यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पे एक बार सेल हुआ, इसको हम कर देते हैं ग्रीन। एक बार यहां सेल हुआ तो प्राइस बढ़ी। अब एक बार यहां सेल होगा, ठीक, यहां पे सेल होगा तो भी प्राइस बढ़ेगी, ऑफ कोर्स ये बात है, हर सेल के बाद बढ़ेगी, ठीक। अब यहां पे जब 1.1 पे इसने खरीदा तो प्राइस क्या हुई? प्राइस हो गई, मान लीजिए प्राइस हो गई 1.5, ठीक। अब आपने क्या सोचा था? आपने $1 पे खरीदने का सोचा था, आपने 1.1 पे खरीदा, ठीक है। तो आपने मान लीजिए कि $0.1 का जो है वो लॉस बेयर किया हर एक कॉइन पे, 10,000 कॉइन पे, मतलब कि 0.1 इंटू 10,000 आपने हर 1,000 का, मतलब 10% मान के चलिए, 1,000 का लॉस बेयर किया। अब क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ सेकेंड, जब टाइम होता है 6 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया 6 सेकेंड पे, तो इस हैकर ने अपना कॉइन बेच दिया, ठीक। अब आपको लॉस कितने का हुआ है? आपको लॉस हुआ है $1,000 का, और इसने बेचा, इसने खरीदा कितने पे था? एक पे खरीदा था 5,000 कॉइन्स, और बेचा कितने पे? 1.5 पे। क्यों? क्योंकि पहले जब उसने खरीदा तो प्राइस थोड़ी सी बढ़ी, उसके बाद जब आपने खरीदा तो फिर प्राइस बढ़ी, ठीक है। तो 1.5 इंटू 5,000, ठीक। उसने $5,000 लगा के 2,500, मतलब $7,500 बना लिए, ठीक। अब ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा उसके बाइंग से और आपके बाइंग से जो प्राइस ऊपर गई है उसकी वजह से आया। इसमें लॉस किसका हुआ? आपका। क्यों? क्योंकि आपने जब ऑर्डर सेट किया था, यहां पे आप देखिए, जब आपने यहाँ पे ऑर्डर सेट किया था $10,000 का या 10,000 क्वांटिटी का, तो आपने $1 की प्राइस पे किया था, पर आपने खरीदा कितने पे? आपने 1.1 पे खरीदा। और इसने कितने पे खरीदा? इसने 1 पे खरीदा। इसके खरीदने के बाद प्राइस 1.1 पहुंची और आपने फिर वहां से खरीदा। अब 1.1 प्राइस पहुंचने के बाद आपने जब 1.1 पे खरीदा तो प्राइस 1.5 पे गई, ठीक। 1.5 पे प्राइस गई और इसने 1.5 पे बेच दिया। इससे क्या होता है? इससे आपको बिना पता चले आपके साथ, मतलब एक काइंड ऑफ स्कैम तो नहीं बोल सकते, पर ये स्मार्ट स्कैम ही है, जो सैंडविच अटैक के नाम से जाना जाता है। अगर आप वो यहां देखेंगे तो ये उसी चीज का डायग्राम है, सैंडविच अटैक का ही डायग्राम। यहां पे देखिए, प्राइस यहां पे थी, यहां पे होने के बाद यूजर ए, मतलब यूजर ए या आपने कोई भी XYZ ने यहां पे ट्रांजैक्शन प्लेस किया। अब उसके बाद एक कोई जो सर्च करते बैठा था कि कौन सी अच्छी ट्रांजैक्शन चल रही है, उसने आपके ट्रांजैक्शन को पकड़ लिया। उसने बोला, हाँ भैया, आज का बनी का बकरा ये वाला बंदा है। अब इसने क्या किया? अब इसने प्राइस को यहां पे इसने खरीद लिया। अब इसको खरीदने से प्राइस ऊपर गई। ऊपर होने पे क्या हुआ कि यहां पे जब प्राइस ऊपर गई तो यहां पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। द यूजर्स ऑर्डर पुशेस द प्राइस फर्दर। क्यों? क्योंकि आपके पास स्लिपेज उतना था, ठीक।
अब क्या हुआ, यूजर मतलब आप अपने आप को समझ लीजिए, ये जो सिंबल है ये आप उस हैकर को या उस स्कैमर को समझ लीजिए। तो आपने इस प्राइस पे अपना ऑर्डर प्लेस किया, इसने इस चीज को यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे इस बंदे ने खरीद लिया, खरीदते ही प्राइस यहाँ पे चली गई, क्योंकि आपका स्लीपेज आपको करता था कि हाँ भाई अगर प्राइस 0.5% इधर उधर हुई तो भी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, ये आपने पहले ही बोल रखा था। तो जब 0.5 प्राइस इधर उधर गई तो इसको फर्क नहीं पड़ा, इसने यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। ये आपका ऑर्डर आपने प्लेस कहाँ किया था, आपने प्लेस इस लेवल पे किया था, एग्जीक्यूट कहाँ हो रहा है, एग्जीक्यूट इस लेवल पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, इतना गैप ऊपर जा रहा है, इतना आपका लॉस है, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ पे होती तो आप इस वैल्यू को बचा लेते, लेकिन ये ओरिजिनल प्राइस है, ये आपकी प्राइस पे जब आपने खरीदा, आपके खरीदते ही कॉइन की प्राइस यहाँ पहुंच गई, क्योंकि ऑफ कोर्स हर बाई के साथ प्राइस ऊपर जाती है, तो प्राइस यहाँ पहुंच गई, मतलब यहाँ पे आपको खरीदना था, आपने यहाँ खरीदा और प्राइस यहाँ गई। यहाँ पे क्यों खरीदा, क्योंकि जो स्कैमर था उसने यहाँ पे खरीद लिया, तो आपने यहाँ पे प्राइस सेट की कि भैया मुझे इतने पे दे दो, पर कोई आके खरीद लिया, प्राइस ऊपर बढ़ गई, तो भैया ने आपको यहाँ पे दे दिया, अब आपके खरीदने की वजह से प्राइस यहाँ चली गई, तो इस स्कैमर ने यहाँ पे बेच दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे उसने बेच दिया। अब उसको प्रॉफिट कहाँ हुआ, उसको प्रॉफिट इस रेंज पे हुआ, क्योंकि उसने खरीदा था यहाँ पे खरीदा था और उसने बेचा यहाँ पे, तो इतना जो है ये उसका प्रॉफिट है, और इसमें नुकसान किसका हुआ, आपका। लेकिन क्या आपको पता चला, नहीं चला। तो इस हिसाब से इसको सैंडविच अटैक बोलते हैं, जहां पे आपके ऑर्डर प्लेस करने और एग्जीक्यूट करने के बीच में एक कोई नया बंदा आके अपना ऑर्डर प्लेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, और प्राइस ऊपर जाती है, और उस ऊपर गई प्राइस पे आप खरीदते हो, और प्राइस और ऊपर जाती है, और फिर वहां से वो बंदा बेच देता है। उसके बेचने के बाद प्राइस फिर से नीचे आती है और आपका लॉस होता है, उसका प्रॉफिट होता है, पैसा आपके वॉलेट से या आपके हक का पैसा उसके पास चला जाता है, क्योंकि उसने आपके ऑर्डर प्लेस और एग्जीक्यूट होने के बीच में अपने एग्जीक्यूशन को अंजाम दिया। क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन बीच में था, इसलिए इसको सैंडविच अटैक बोला जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पर समाप्त।